मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस क्लास में मैथ के सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 2 अंकीय होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं और इतने क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से आपके एग्जाम में 100% रहेगा। तो सब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा ध्यान पूर्वक, आखिर तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझिएगा। समथिंग यहाँ पे हम आपको 15 क्वेश्चन बताने वाले हैं। कितने? 15 क्वेश्चन बताएंगे। सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास बिना समय गवाए हुए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पे नए होंगे, पहली बार अगर वीडियो देख रहे होंगे या क्लास में होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि इस तरह का क्लास का हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन में कहता है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ मैथ VBI क्वेश्चन। ठीक है, बोला गया यहाँ पे 192 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। 192 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर देना है हमें। तो चलिए हम लोग 192 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए 192। ठीक है, 192 है, इसको हम लोग ऐसे, सबको आता ही होगा, 2 से लगाइएगा तो 2 नंबर कितना हो जाएगा आपका 18, 2 नंबर 18, यहाँ से बजाय कितना 1, 2 छक 12, 96 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 2 से देखिएगा, फिर 2 से लगता होगा, आप लोग भी कर मतलब बना सकते हैं। ठीक है, और आंसर कमेंट करेंगे बना के। ठीक है, जिनको नहीं आता वो समझते चलिएगा सब स्टूडेंट। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 चौक कितना होता है आपका 8, यहाँ से बच जाएगा 1, फिर हो जाएगा 16, फिर 2 8 16, 48 हो जाएगा 2, फिर 2 से लगाइएगा आपका कितना होगा, ये 24 हो जाएगा 24, फिर 2 से लगाइएगा तो आपका हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा आपका 6, और फिर 2 से लगाइएगा तो होगा आपका 3। यानी कि अभाज्य में हम लोग टुकड़ा कर दिए। किसमें कर दिए? अभाज्य में। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, 192 लिखिए और इक्वल में क्या कर देना है, जो यहाँ जो इंटू में, सबको इंटू में लिख लीजिए। 1 2 3 4 5, 6 बार 2 है, 2 लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, और नीचे वाला जो बचता है उसको भी लिखते हैं 1 बार 3। इसको आप क्या करेंगे, हम पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 आया 6 बार तो 6 लिख दीजिए, और गुना, और 3 कितनी बार आया 1 बार तो 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत है नहीं। ये हो गया आपका आंसर। इसे इसे ही कहते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना। इतना क्लियर है? चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आपको सेकेंड क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा था पहले से भी। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका, यदि, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए हर एक क्वेश्चन का, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आप देखिएगा उठा के, इससे पहले साल का क्वेश्चन सब, तो ऐसे ही क्वेश्चन सब दिखेगा। तो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। बोलेगा यदि 15 कॉट ए बराबर बोला गया 8, तो साबित करना, हमें सिद्ध करना है कि कॉस ए का जो वैल्यू होगा वो 8/17 आएगा। यानी कि कॉस ए का वैल्यू 8/17 आना चाहिए, ये हमको निकालना। देख लीजिए यहाँ पे, चूंकि क्या है आपको 15 कॉट ए बराबर कितना आपका है 8, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया। इसलिए आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए का लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर 8 बटा में कितना 15, क्योंकि आप 15 को स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये बटा में। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में लंब। तो ऊपर वाला आधार कहलाएगा, नीचे वाला आपका लंब कहलाएगा। जिस प्रोसेस से हम आपको बता रहे हैं पूरा प्रोसेस में बताएंगे, ऐसे ही आप एग्जाम बता दीजिएगा, आपको बिल्कुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई स्टेप यहाँ पे हम कैंसिल नहीं करने वाले हैं। अब निकालना हमें कॉस है, इसके मतलब कि हमें क्या चाहिए, आधार के साथ साथ कर्ण भी चाहिए। तो कर्ण तो मालूम है नहीं, तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। ठीक है, इसीलिए आप कर्ण निकालिए। तो कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो तो आपका √100 लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब कर लीजिएगा यहाँ पे 15 का स्क्वायर तो कितना होता है 225 होता है, अब प्लस, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है आपका 64। दोनों जोड़ दीजिए, 4 5 9, 6 और 2 8, और 2 289, और 289 का जो वर्गमूल होता है वो होता है आपका 17। कितना होता है 17। कभी कभी कहेगा कॉस का वैल्यू बताइए, कॉस ए का वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू दिया गया 8/17, यानी कि कॉस का वैल्यू इतना आना चाहिए, साबित करना है। ठीक है, इसीलिए देखिए नीचे में बना लीजिए, आप नीचे बना लीजिए, या आप हाफ करके ऐसे कर लीजिए, इधर जगह रहेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड की कॉपी जो है ना वो 16/9 रेशियो में रहेगा। इसीलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाता है, कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टा में होता है कर्ण। ठीक है, याद होना चाहिए फॉर्मूला,
आधार बट्टा में कर्ण, और देखिए जस्ट अभी आधार का मान कितना आपको 8 दिख रहा है, कितना 8 है, देखिए 8, और कर्ण का वैल्यू आप जस्ट निकालें, कितना निकला है वो देखिए 17 निकल का, 17। साबित क्या करना, देखिए 8 बटा 17 साबित करना था कॉस का वैल्यू, देखिए कॉस का वैल्यू कितना है 8 बटा 17। आंसर नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रूव्ड, क्या करेंगे प्रूव्ड करेंगे, और ये हो गया आपका साबित। क्लियर है क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। तो इतना क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप देखने से भी रिवाइज हो जाता है, ठीक है, रिवाइज हो जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिवाइज करके आप हमें आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर भी आपके सामने आ गया होगा। कहा गया तीसरा नंबर क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूरा होता है, यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। 135 और 225 का निकालना, 900 यानी कि जिसको हम लोग अंग्रेजी में एचसीएफ करते हैं वो निकालना है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन के जो नियम होता है उससे पहले हम भाग करते हैं, यानी कि भाग विधि से मौसा निकाल लेता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है, 135 और 225 में बड़ा कौन है, तो 225 बड़ा है, 135 छोटा। तो हम क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग देने का काम करेंगे, क्या देने का, भाग करने का काम, ठीक है। भाग कीजिएगा तो 135 इकाई का होगा 135, और दूनी कीजिएगा तो 270 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा। एक बार में लगाइए 135, देखिएगा यहाँ पे एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस, तो 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, 2 में से 3 नहीं जाएगा, 1 से हाथ से लेगा 12, 12 में से 3 जाएगा, 90 बच जाएगा। कितना बच जाएगा आपका, यहाँ 1 में से 1 जगह कट जाएगा, 90 बच गया। अब जो शेष बचता है उसको बना देते हैं भाजक। क्या बनाते हैं, भाजक। भाग किससे कर रहे थे, 135 से, 135 को यहाँ उठा के ले आइए, आगे 135 यहाँ, फिर भाग के 90 का 90 रह जाएगा, भाग घटाइएगा तो 5 बच जाएगा यहाँ, और 13 में से 9 जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। फिर इसको भाग बना लीजिए, जब तक 0 नहीं आए यहाँ पे, शेष 0 नहीं आए तब तक भाग करते रहेंगे। 90 को यहाँ ले आइए, 45 गुना कितना हो जाएगा आपका 90, 45 गुना 90, यहाँ पे दोनों कट जाएगा, देखिए कट गया। और जहां पर शेष 0 होता है उसी का जो भाजक होता है वो आंसर होता है, यानी कि आंसर कितना आएगा 45, आंसर कितना आएगा 45। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन के फॉर्मूला में बैठा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले किसका किसका निकालना है, सिर्फ 135 और का निकालना है किसका, 225 का निकालना है हमें HCF, ठीक है। पहले लिख लीजिए कि क्वेश्चन का मेन पॉइंट आपके कॉपी पे होना चाहिए तो बेहतर है, ठीक है। इसीलिए लिख देंगे हम यहाँ पे क्या, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिख दीजिए रिथम से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये आपको सबको पता होगा, भाज्य बराबर का होता है आपका भाजक गुना में भागफल अब प्लस में होता है शेष, ये फॉर्मूला होता है सबका इसका फॉर्मूला भाज्य का। अब देखिए पहले स्टेप में भाज्य कौन था, तो 225 था, जिसमें भाग दिए थे हम लोग। भाग कितना से दिए थे, तो आपका 135 से 135 लिख लीजिए। भागफल कितना आया था, तो भागफल 1 आया था, 1 लिख लीजिए। और शेष कितना आया था, तो 19 यानी कि 90 आया था, वो इसको लिख लीजिए। लिख लिया सबको। दूसरे स्टेप में देखिए भाज्य कौन बन गया, 135, 135 में भाग दिए कितना से, 90 से, भागफल 1 आया, शेष 45 आया, तो 135 आपका भाज्य कहलाएगा। अब भाजक कौन है, देखिए तो 90 से भाग कर रहे हैं, 90 यहाँ। वैसे भी देखिए जो बराबर के बाद होता है बराबर के पहले चलाता है, जो अंतिम होता है यहाँ चलाता है, गुना। भागफल कितना आया था 1, और शेष कितना है आपका 45, देखिए 45 आया था। तीसरी बार जब भाग दिए तो किसने भाग दिया, 90 में भाग किया, 90 आपका यहाँ आएगा। किससे भाग किया, तो 45 से भाग किया, 45 गुना भागफल कितना है 2, और शेष कितना है आपका 0। और जहां पर शेष 0 होता है, जहां पर शेष 0 होता है उसका यहाँ जो भाजक होता है वो आपका HCF कहलाता है। इसलिए HCF यानी कि मौसा बराबर 45 करके कर दीजिए आप आंसर, या आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह का निशान लगाते चलिएगा, पूरा प्रोसेस में बनाइएगा, बेहतर तरीके से लिखिएगा, बिल्कुल कहीं से आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे हम आपको इसका PDF जो है उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। सबका PDF जो है हम उपलब्ध करा देंगे, टेंशन नहीं लेना, आप यहाँ पर समझते चलिएगा, ठीक है। ये टेंशन मत लीजिएगा कि सर उतारेंगे कैसे, नोट कैसे करेंगे, बिल्कुल आप इसका PDF के साथ आप नोट कर लेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, तो 4 को देखेंगे। देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, इतना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी दिख गया, बोला गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना, क्या निकालना, द्विघात बहुपद निकालना है, ज्ञात करना है, जिसके शून्यक है, ध्यान से देख लिया, शून्यक 6 है और 3 है। आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं।
तो निकालना। देखिए, तो मान लीजिए आपका पहला शून्यक अल्फा वो कितना है आपका 6 है, और दूसरा शून्यक है आपका बीटा वो कितना आपका, वो आपका 3 है। ठीक है, उससे पहले लिख लीजिए शून्यक, क्या आपका ये शून्यक। ठीक है, अब योग निकाल लीजिए, पहले योग क्या निकाल लीजिए, योग, योग, एक मिनट, यहाँ पे योग ऐसे होता है ना, योग, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, 6 प्लस 3 कितना होगा आपका 9 हो जाएगा। और गुणनफल निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, गुणनफल, जिसको कहेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा आपका 6 गुना 3 यानी कि 6 कितना होता, तो 18 होता। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, योग और गुणनफल देता है, लेकिन यहाँ पे क्या आपका कि योग और गुणनफल नहीं बल्कि शून्यक दिया हुआ था, आप योग भी कर लीजिए और गुणनफल भी कर लीजिए। इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, इस अल्फा प्लस बीटा को आप योग भी लिख सकते हैं, और इस अल्फा इंटू बीटा को आप गुणनफल भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, है ना। योग मान बैठा लीजिए फिलहाल, एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, देखिए तो 9 आया है, 9 इंटू में आपका एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है आपका, जो 6 18 है, आया है 18, यही आपका हो जाएगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, जो कि 17 फरवरी को होने वाला है। ज्यादा समय अभी बचा नहीं है ना, ज्यादा समय बचा नहीं है, इसीलिए आप मेहनत, जो भी है मेहनत आप जोरों शोर से करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स का, बिल्कुल आसान होने वाला है आपका एग्जाम, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, बिल्कुल इजी प्रोसेस में आपका एग्जाम हो जाएगा। चलिए अब 5वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ये आपके सामने 15 प्रश्नों को देखेंगे, कितने को देखेंगे, 15 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन है। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो 5वां नंबर में कहा गया, देखिए ये ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। बोला गया आपका 3 है साइन 30 डिग्री 30 डिग्री है, प्लस में 4 कॉस 45 डिग्री है, प्लस इसका सोल्व कर, ये तो मान लेते हैं आपका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन सेट में, तो कॉपी में तो सब कम से कम इसको उतारिएगा। तो यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे अगर हम, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं एक बार। तो क्या आपका 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 6 और फिर आपका कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। यानी कि करना क्या है कि क्वेश्चन सेट तो आपका अलग होता है, कॉपी अलग होती है, तो क्वेश्चन पे कॉपी पे आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना है, कॉपी पे क्वेश्चन नोट नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चन का नंबर नोट करना। क्या नोट करना, कंपलसरी, नहीं नोट कीजिएगा चेक नहीं होगा, तो नंबर नोट करना, उसको उसका जो मेन पॉइंट रहेगा पहले लिख देना। जैसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये था, यहाँ पे हमने नहीं लिखा कि मान निकाले। ठीक है, अब देखिए मान यहाँ पे कीजिए 3 गुना, क्योंकि यहाँ गुना होगा, साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/2, कितना होता है आपका 1/2, इस पे स्क्वायर कर दीजिए, इस पे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 4 है तो 4, और कॉस 45 है तो कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2, इस पे भी स्क्वायर कर दीजिए, इस पे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 3 इंटू टेन 45 का वैल्यू होता है 1, इस पे भी स्क्वायर कर दीजिए, इस पे स्क्वायर, उसका 6 इंटू कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू भी कितना होता है 1/2 होता है, इस पे भी स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर, सबका वैल्यू रख दिए हैं, जैसे स्क्वायर था वैसे स्क्वायर कर दिए। अब क्या करेंगे, यहां से देखिएगा 3 का 3 इंटू ये होगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस 3 इंटू 1, सबका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस में ही, अब माइनस 6 इंटू में 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो कोना कानी कटने वाला है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3/4, कितना होगा आपका 3 बटा में हो जाएगा आपका 4, 3 इकाई 3 बटा 4, प्लस 2 इकाई 2, 2 दूना 4, तो 2 और 1 कितना होगा, 2 इकाई कितना हो जाएगा आपका 2 ही रहेगा, प्लस 3 इकाई 3 रहेगा, और दोनों में 2 से भाग लगता है, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, ऐसा काट सकते हैं, नहीं भी कटेगा तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कट क्या हो गया आपका माइनस में 3/2, चाहे तो आप इसको जोड़ के 5 कर लीजिए, या नहीं तो इसके बटा में 1, इसके बटा में 1 डाल दीजिए, अब भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं।
4 1 1 2 का एलसीएम होगा आपका 4, लॉसा कितना होगा 4 होगा। 4 से 4 भाग कीजिएगा तो 1, 1 को 3 से गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा, प्लस 1 को 4 से भाग कीजिएगा 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 4 3 कितना होगा आपका 12 हो जाएगा। अब यहाँ 4 3 12 मत कीजिएगा क्योंकि 2 से भाग करना होता है, भाग किया तो 2 हो जाएगा, 2 3 6 ही होगा, ठीक है। यहाँ 1 से भाग करते हैं 4 में 4, 4 3 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ कर देते हैं, ठीक। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए तो 12 8 20 3 कितना होता है आपका 23, 23 माइनस में हो जाएगा आपका 6 बटा कितना होगा आपका 4। अब क्या कीजिए घटा दीजिए तो आपका घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 17, कितना होगा आपका 17 बटा 4, जो कि हो जाएगा इसका आंसर, कितना होगा 17 बटा 4 इसका आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन इतना क्लियर है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 17 बटा कितना दिख रहा है आपको 4 दिख रहा है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर वो है आपका 6। देखिए 6 नंबर प्रश्न में आपके सामने 6 नंबर प्रश्न में देखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कहा गया मूल बिंदु से 2,5 की दूरी निकाले, किससे मूल बिंदु से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि आपका जो बिंदु है, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से हम लोग, चूंकि हम लिख सकते हैं कि जो बिंदु है वो आपका वो कितना 2,5 है। इसको दो तरीका है, या तो आप मूल बिंदु लिखिए 0,0 फिर दूरी निकालिए, या आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं चूंकि बोला गया मूल बिंदु से, इसे लिखते हैं हम यहाँ पे मूल बिंदु से, इसका नाम लिखते, ठीक है, लिखे तो इसीलिए मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √x² प्लस में होता है आपका y², ठीक है। अगर ये मूल बिंदु अगर लिखना पसंद करेंगे तो 0,0 लिखिएगा, फिर x √x1 - x2 का होल स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। मान डालेगा तो x का वैल्यू कितना, अगर √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर। उसको क्या कीजिए, यहाँ से दोनों पे स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। दोनों को जोड़ दीजिए तो जाएगा √29, कितना होगा आपका √29। इसके आगे निकलेगा नहीं, इकाई लगा दीजिएगा बाहर में, यही इस कर दीजिएगा, इसको आंसर क्या कर दीजिएगा, आंसर कर दीजिएगा। 2,5 है तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29, रूट के अंदर ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्लियर, इतना 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका, बिल्कुल क्लियर होगा और आसान भी है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले भी, ठीक है। चलिए अब जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो बिल्कुल दिख रहा है। क्या गया 7वां नंबर प्रश्न में, देखिए तो 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है एक अर्धवृत्ताकार खेत है, एक खेत जो है ना वो अर्धवृत्ताकार, यानी कि इस टाइप का एक अर्धवृत्ताकार खेत है, ठीक है। ग्राउंड होता है आधा है, जिसका व्यास यानी कि ये जो है ना ये वो 14, इसका मतलब ये आधा कितना होगा 7 होगा, आधा इधर 7 आधा इधर 7। इसका हमें क्या निकालना बोला, क्षेत्रफल निकालने को बोला, क्षेत्रफल। आप लिख दीजिए चूंकि व्यास है, अर्धवृत्ताकार खेत का क्या आपका व्यास, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि व्यास जो है ना आप लिख सकते हैं खेत का व्यास, अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास, ऐसे भी लिख दिए व्यास, इसको हम लोग डी कहते हैं, क्या कहते हैं डी। इसका वैल्यू कितना, तो 14 सेंटीमीटर। इसलिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा त्रिज्या, क्या निकालना पड़ेगा त्रिज्या, क्योंकि बिना त्रिज्या का क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं, जिसको हम लोग आर कहते हैं, क्या कहते हैं आर कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है आपका व्यास बटा में 2, क्या होता है व्यास बटा में 2, व्यास का वैल्यू 14 बटा में 2 यानी कितना 7 सेंटीमीटर। व्यास कितना सॉरी त्रिज्या कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर निकल गया, 7 सेंटीमीटर। इसीलिए हमें क्या निकालना, तो हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब के खेत का साथ अर्धवृत्ताकार है, इसलिए हम लिखेंगे इसीलिए अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो, और अर्ध में से होता है आधा जब निकालेगा तो 1/2 करना पड़ेगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, या आप पाई आर स्क्वायर करके बट्टा में 2 भी लिख सकते हैं इस टाइप से, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2, बात आपका वही जाएगा। चलिए देखिए 1/2 अगुना पाई का वैल्यू कितना था, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, सबको पता होना चाहिए पाई का वैल्यू। और आर का वैल्यू जस्ट अभी निकाला है, कितना निकल गया देखिए तो त्रिज्या कितना निकला है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर गुना में 7 सेंटीमीटर, इस 7 से 7 कट गया, और 2 से 1 कट जाएगा, कितनी बार में 11 बार में कट जाएगा, 11 7 कितना होता है 77, 11 से 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर गुना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, ठीक है। और इसी को कहेंगे हम लोग आंसर, यानी कि अर्धवृत्ताकार खेत का
क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 8वां नंबर प्रश्न, चूंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं सब क्वेश्चन काफी VBI क्वेश्चन सब लेके आए हैं, तो सब स्टूडेंट लगातार बने रहिएगा, पूरा समझिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं पूरा समझिएगा, और क्लास एंड होने के बाद हम आपको इसका PDF भी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, जिनको आता हो हमसे पहले बनाइए और आंसर कमेंट करते रहेंगे, कोई आपस में गपशप नहीं करेंगे। ये मत समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव का क्लास तो है नहीं, सब्जेक्टिव है तो आपस में गपशप कर लें, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आना चाहिए, वरना 50% नंबर ला पाइएगा अगर सब्जेक्टिव आपका नहीं आता तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको आएगा सब्जेक्टिव भी बनाने। बस आप क्लास में ध्यान से एक्टिव होकर यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका इस तरह से है, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। यहाँ पे x का वैल्यू दिया मान निकालना है, जबकि यहाँ पे -3,2 है और x,6। ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग था यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से मान लेते हैं कि ये आपकी कोई बिंदु है, जहाँ ये बिंदु मान लेते हैं आपका a है। क्या आपका a है जिसका निर्देशांक -3,2 है। ये बिंदु मान लेते हैं आपका क्या b है, जिसका निर्देशांक जो है वो आपका x,6 है। कितना है, x,6। बोला गया इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना वो 25 है। कितना है, 25 इकाई है। कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। कोई दिक्कत? तो आपको पता है दूरी जब दिया गया तो हमें दूरी फार्मूला ही लगाना है, इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी ऐसे कर लो, इसीलिए यहाँ से ए बी की दूरी कर सकते हैं 25 सेंटीमीटर। ए बी की दूरी कितना है आपका, इसको चुकी कर दीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है, ए बी की दूरी कितना है आपका 25 है। क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग देख सकते हैं 25 है, इसीलिए ए बी की दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, √x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर, आप प्लस में होता है आपका y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। आप 2 से 1 भी घटा सकते हैं, इक्वल कितना आपका 25 है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो अब मान डाल दीजिए। x1 कितना, तो x1 का होगा -3, तो -3 लिख दीजिए। और x2 कितना आपका, तो x2 देखिएगा तो आपका कितना x है, तो माइनस में x कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए स्क्वायर। प्लस y1 कितना 2 है, और y2 कितना आपका 6 है, इसका क्या कर दीजिए होल स्क्वायर, बराबर होगा आपका 25। अब क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे दोनों तरफ क्या करने पर, तो वर्ग करने पर। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें स्क्वायर, ये रूट को गायब करना, ये रूट जो आपको दिख रहा है ना, ये रूट को हटाना है, जिस कारण से हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कीजिएगा इस तरफ जैसे ही, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा -3 माइनस में x का स्क्वायर, अब प्लस में होगा आपका, देखिए 2 में से 4 6 घटेगा, -4 पे स्क्वायर कीजिएगा, ये आपका रूट ही रहेगा। अब बराबर कितना आपका 25 दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। देखिए इस पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, और यहाँ भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये वाले स्क्वायर से ये रूट का होगा कट जाएगा, कटने के बाद जो आपका यहाँ बचेगा वो बच जाएगा, देखिए ये वाला बचेगा -3 माइनस x का होल स्क्वायर, अब प्लस या -4 का स्क्वायर कितना कर देते हैं, प्लस में 16, बराबर कितना हो जाए आपका, ये बचा हुआ आपका 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, अब यहाँ कर दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 16 को भेज दीजिए का स्क्वायर, मतलब कितना 9, इतना समझ में आ जाएगा आपको। प्लस में होता है आपका बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस में 2ab होता है तो माइनस, और 2 मतलब 2, और a का वैल्यू -3 यानी कि माइनस माइनस प्लस 3 6x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में कितना आपका है, ये आपका है 16, बराबर कितना आपका 625। अब क्या कीजिए, देखिए 9 और 16 कितना होता है 25, 9 16 कितना होता है 25, और ये 625 को ही बुला लीजिए इसी पार द्विघात समीकरण के रूप में। पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिख लीजिए, प्लस में लिख लीजिए 6x, 9 16 25, इसको इस पर लगेगा तो माइनस में 625, बराबर में हो जाएगा 0, यानी कि आपका स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा आपका कितना आपका, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x, अब माइनस में हो जाएगा 600, अब बराबर हो जाएगा 0। आप पहला गुणा तीसरा कर लीजिए, जोड़ घटा के दूसरा कर लीजिए, या आप ए बी सी करके आप फिर निकाल लीजिए, जैसा आपको करना है वैसा कर सकते हैं। ठीक है इतना, चलिए ठीक। अब यहाँ से ए बी सी करके हम यहाँ निकाल देते हैं, ए बी सी करके डी का मान निकाल के आप निकाल सकते हैं। चलिए ए का वैल्यू कितना, चलिए डी निकाल देते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं। डी बराबर का था फॉर्मूला बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू -600, तो 36 हो जाएगा यहाँ पे 36, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
6 चौक 2400, कितना होगा आपका 2400। फिर जो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा हो जाएगा आपका 2436, कितना होगा आपका 2436। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से दिखेगा तो यहाँ से हमें फिर x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, अब बट्टा में होता है आपका 2a। तो b का मान कितना, तो b का मान देखिएगा यहाँ पे, तो b का मान आपको दिख जाएगा 6, कितना 6 है, तो माइनस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा आपका 2436 बट्टा में हो जाएगा आपका कितना 2, और a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू 1 होगा, a का वैल्यू 1। अब यहाँ से इसका वर्गमूल कर देंगे, किसका वर्गमूल 2436 का मूल कीजिएगा तो आपका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ बाहर जो हो निकलने वाला होगा उसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका वर्गमूल कर रहे हैं कि 2436 को पहले आप 2 से लगाइएगा, तो 2 1 2 2 2 4 2 1 2 8 16 इतना हो जाएगा। फिर 2 से लगाओगे तो हो जाएगा 609 609, फिर 2 से लगेगा नहीं, इतने छोड़ दीजिए। यानी कि इसको हम कर सकते हैं -6 प्लस माइनस आपका हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपका 609। अब बाहर में निकल जाएगा 2, कितना निकल जाएगा बाहर में 2, अब बट्टा में कितना नीचे में 2, क्योंकि 2 2 में से 1 2 बाहर निकल आएगा। तो यहाँ से इसका वर्गमूल इतना कर दें। दोनों में से क्या कुछ कॉमन है, क्या आपका कॉमन है वो है आपका, यहाँ पे आप ले सकते हैं कॉमन में आपका यहाँ पे 2, तो 2 कॉमन लीजिए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 3, आप प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 609, अब बट्टा में कितना होगा आपका, वो होगा नीचे वाला 2, इससे 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका जो निकल के आएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर 609, यहीं पर कर दीजिए इसका आंसर, यही आपका x का वैल्यू होगा। यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं था, नंबर ठीक से नहीं था दिया हुआ, जिसका आंसर यहाँ पे रूट अंडर 609 आया, वरना यहाँ पे पूरा क्लियर आंसर निकल जाता, ठीक है। और वैसे भी आपका एक a का वैल्यू होता है 2 प्लस माइनस, ऐसा भी आंसर निकलता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपका सही सॉल्यूशन है, बिल्कुल आपका सही आया, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, किसको देख लेंगे 9वां नंबर, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सबका। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बोला गया एक सिक्के के उछाल पर हेड आने की प्रायिकता बताना है, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि सिक्के में कितने परिणाम होते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि आपका जो सिक्का, क्या आपका सिक्का, सिक्के में जो हेड होता है, ठीक है, वो कितना होता है, एक होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं सिक्के में जो कुल परिणाम होता है, कुल परिणाम कितने होते हैं, वो 2 होते हैं, या तो एक हेड होता है या तो टेल आता है। अब बोला गया हेड आने का, तो इसको मान लेते हैं कि वो हेड आएगा, ऐसे सिक्का उछालेंगे तो कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी, तो मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा, माना कि उछाल पर हेड आने की घटना ए हो, तो ऐसा मान लेते हैं कि वो एक घटना घटता ए हो, तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या तो कितने होंगे, तो 1 मिनट, कितने होंगे, हेड कितने होंगे, 1 होंगे। यानी कि ए के अनुकूल जब घटना घटेगी तो हेड कितना गिरेगा, 1 बार गिरेगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी निकालना है तो पी किसके अनुकूल है, तो ए के अनुकूल। तो इसका फॉर्मूला ही होता है जो घटना होती है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या, तो हो जाएगा ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 1 है, अब बटा कुल संभव परिणाम, कुल कितना आपका 2 है, और आपका ये हो जाएगा आंसर कंप्लीट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोला गया यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। बोला गया 17/8 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत होगा। पहले बताना है कि शांत होगा या आपका अशांत होगा। यदि शांत होगा तो दशमलव भी ज्ञात करना है, ठीक है, कि क्या होगा दशमलव। चलिए निकाल लेते हैं। चूंकि 17 कितना आपका 8 है, तो भाग तो करना नहीं है, चूंकि बिना लंबी विभाजन के हम लोग को बताना है, बिना भाग किए हुए। तो सबसे पहला काम नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड, तो 17 इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब देखिएगा केवल नीचे में क्या 2 वाला है, 2 के गुणनखंड वाला, तो ये आपका शांत होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है p/2 के पावर m गुना 5 के पावर n, ठीक है। या जहां 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, केवल तभी काम चलेगा। पावर में कुछ भी हो जाए, 1 2 3 4, उससे कोई मतलब नहीं। ये आपका शांत हो गया। आप देखिए जब ये शांत हो गया तो इसका दशमलव निकालेगा, तो 17 का 17 लिखिए बटा 2 कितनी बार है, तो 3 बार है,
तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो जितनी बार 2 हो उतनी बार 5 भी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे खुद से, तो 5 भी लगा देंगे 3 बार। कितनी बार लगा देंगे? 5, 3 बार। 3 बार 5 का मतलब होता है 125, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5, जहां जिस रूप में था उस रूप में दे दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ गुना कर दीजिए 17 को 125, 17 पचे 85, 5 बजे 17 बजे 85, 5 लिखेंगे 8 बजेगा, 17 दूना 34, और 34 8 कितना हो जाएगा आपका 42, फिर 4 बजेगा 17 का 17, 17 4 हो जाएगा आपका 21, 2100 कितना होगा आपका 25, बट्टा में 5 दूना 10, 10 पे पावर में कितना हो जाएगा 3, 10 के पावर 3, ठीक है। तो आपका 2125 बटा ये कितना होगा आपका 1 पे 3 जीरो, 10 के पावर 3 का मतलब 10 गुना 10 गुना 10, ऊपर वाला अंक लिख लीजिए 2125 और कितना जीरो 1 2 3, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पर दशमलव बैठा दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। पहले ही चैप्टर में पढ़ना, चूंकि ये सब आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि बहुत बार आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और हमने भी ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बताया भी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर वो आपका 12 नंबर। एपी का क्वेश्चन बोला गया, देखिए एक एपी का प्रथम पद, क्या बोला गया, प्रथम पद कितना 5, लिखते हैं हम यहाँ पे चूंकि, ठीक है। और बोला गया सार्व अंतर कितना 4, डी बोलते हैं सार्व अंतर को 4, और अंतिम पद कितना 205, अंतिम पद को एन कहते हैं, वो 205 है। बोला गया यहाँ पे एपी में पदों की संख्या क्या निकालनी है, एन का वैल्यू, कितने पद होंगे, जबकि पहला नंबर पे 5 है, सार्व अंतर 4 है, यानी कि 5 4 बढ़ता हुआ जाएगा 205 तक पहुंचेगा, तो कितने अंक लिखेंगे तब जाके 205 पूरेगा, वो हमसे पूछा गया। लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि आपका एन कितना, आपका अंतिम पद कितना 205 है, अंतिम पद का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू में होता है d इक्वल कितना होगा 205, ये तो है आपका। अब यहाँ से a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, a का वैल्यू 5 रख दीजिए यहाँ, प्लस में d का n का वैल्यू नहीं मालूम है, निकालना है, d का वैल्यू आपको 4 है मालूम है 5। अब 5 को उस पर भेजिए, अब 4 को भी उस पर भेजिए, तो 5 प्लस में है उस पर जाके देखिए पूरे संबंध में 5 प्लस में उस पर जाके माइनस में हो गया, यानी कि n माइनस 1, बटा मत समझ लीजिए, बटा नहीं लिखा हुआ ये आपका 200, समझ में आ गया 200 कैसे कर दिए। 5 को जैसे उस पर भेजेगा नहीं वाले 5 को, तो उस पर जाके घट जाएगा 205 में से 200 बचेगा। 4 को उस पर भेजेगा तो n माइनस 1 200, अब बट्टा में हो जाएगा 4, चूंकि 4 n माइनस 1 के साथ गुना में, कट के हो जाएगा कितना 50, कितना हो जाएगा कट के 50 हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका 50, 50 4 से भाग किया तो 50 ही होगा, और n बराबर कितना होगा आपका 1 को उस पर भेजेगा तो 50 प्लस में 1 हो जाएगा, n बराबर कितना होगी आपका 51, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं, इसीलिए पदों की संख्या क्या लिखेगा, पदों की संख्या कितनी 51 पद, यानी कि इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे अगर, तो 51वें नंबर पर जाके मेरा कितना पूरेगा, तो वो पूरेगा मेरा 205, कितना पूरेगा 205 पूरेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन भी, तो 11 नंबर क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो गए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जो आपको शीट दिख रहा है आंसर बना हुआ पूरा, वो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे, ठीक है, बिल्कुल आपको हम प्रोवाइड कराएंगे ये। चलिए फिलहाल यहाँ पे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, फिर 13 भी आएगा, 14 भी आएगा और 15 भी आएगा। बस हम लोग 15 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर वाले में आपको 15 क्वेश्चन बनाने होंगे, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब यहाँ पे लेके आए हैं। चलिए दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, इसका निकालना है हमें मोड यानी कि बहुलक निकालना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, बहुलक निकालने में देखिए प्राप्तांक दिया गया, छात्रों की संख्या दी गई है, तो सबसे पहले ये सब इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा कौन है बहुलक, तो सबसे बड़ा जो बहुलक है वो आपका 16 है, ठीक है, इसको कहिए F1, क्या कहेंगे F1, कोई दिक्कत, पहला F कितना है 16। चलिए F1 के पहले क्या आता है, तो होता है F0, तो इसको F0 कौन होगा, तो 1 से पहले कौन है 6। बहुलक देखिए 1 है तो 2 कर लीजिए, इसके बाद कौन होगा 2 वाला, यानी कि 2 कितना आपका 12। इसमें होता है L कौन होता है बहुलक वर्ग, सबसे पहला बहुलक कौन है यह 16, इसका जो निम्न सीमा होगी वो कौन है 40, और इसमें होता है I का ये या H का ये, इन दोनों के बीच की दूरी कितना आपका 20। बस इसी से आंसर आपका निकल जाएगा, इसीलिए आप लिख सकते हैं मोड मीन्स बहुलक का मोड बराबर फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस में F0 बट्टा में
2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना में h कहिए या I कहिए। L का वैल्यू 40, ये वाला 40 बात कर रहे हैं, 40 प्लस f1 कितना है, सबसे बड़ा जो होता है 16, यहाँ पे लिखा हुआ सब 16 माइनस f0 कितना आपका 6 है, या 2 इंटू में हो जाएगा, लिखने का यहाँ पे, चलिए लिखा गया तो लिख देते हैं। f1 कितना आपका 16 है, माइनस में 6, अब माइनस में हो जाएगा आपका f2 कितना आपका 12 है, और गुना में हो जाएगा आपका कितना 20। 40 प्लस, देखिए यहाँ पे ध्यान से, 16 में से 6 घटाइएगा 10 बचेगा, और 16 दूना हो जाएगा आपका 32। 16 दूना कितना हो जाएगा आपका 32। अब 32 में से आप यहाँ पे 12 6 कितना हो जाएगा 18, घटाइएगा पूरा टोटली, तो 32 में से जब 18 घटाइएगा तो आपका बच जाएगा 14। कितना बच जाएगा आपका 14 बच जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 14 बचेगा ना। 16 दूना 32, अब 32 में से 12 6 18, तो दोनों घट जाएगा, तो बच जाएगा आपका 14। अब गुना कितना आपका 20, अब यहाँ से कट जाएगा, काट दीजिए इसको, काटिए 2 से 7 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि हो जाएगा आपका कितना 40, अब प्लस में हो जाएगा आपका 10 को 10 से गुना कीजिए 100, अब बट्टा में हो जाएगा आपका 7। 7 से पहले भाग कर दीजिए आपका 40, अब प्लस में भाग कर दीजिए 100 में कितना से 7 से, तो 7 इकाई 7 बच जाएगा 3, 0 7 चौक 28, 2 दशमलव डालिए यहाँ पे, 0 7 दूना 14 है ना, यहाँ हो जाएगा 6, 0 7 8 56, यानी कि 14 दशमलव में हो जाएगा 28, आंसर हो जाएगा 40 और 14 कितना आता है 54.28, 54.28, यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है इतना। अब हम लोग आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न जो है वो आपका क्या कहता है। फिलहाल यहाँ तो इतना तो क्लियर होगा सबका, ठीक है। इसको आप 2-9 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2-8 है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी आपके सामने है, देखिए यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी 13वां नंबर क्वेश्चन। बोला गया यदि बहुपद दिए गए, ये आपका बहुपद है का शून्य कितना -4 हो तो k का मान निकालना, किसका वैल्यू k का मान। चूंकि लिख सकते हैं x बराबर -4, इसीलिए किसका वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ, उतार लीजिए x² - x - 2k प्लस में 2। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, जहां जहां x है ना वहां रख दीजिए कितना, x का वैल्यू कितना -4 है, तो -4 का स्क्वायर माइनस ये क्वेश्चन का, और फिर लिखिएगा -4। चूंकि देखिए ये माइनस आपका क्वेश्चन का है और x का वैल्यू -4 है, और फिर माइनस है, फिर आपका 2k और माइनस में प्लस में 2 है आपका, -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर माइनस माइनस गुना होगा, क्या होगा आपका प्लस में 4 हो जाएगा, और फिर माइनस से दोनों को गुना कीजिए तो माइनस में हो जाएगा आपका 2k और माइनस में हो जाएगा 2, इक्वल में कुछ है तो 0 दे सकते हैं आप। अब देखिए 16 4 कितना 20, अब 20 में से जब आप 2 घटाइएगा तो बच जाएगा आपका 20 में से 2 घटाएगा तो हो जाएगा आपका 18, और माइनस आपका 2k है, बराबर कुछ है तो है 0। 18 को उस पर कर दीजिए तो आपका हो जाएगा माइनस में 2k बराबर हो जाएगा माइनस में 18, इससे ही कट जाएगा, 2 से कटेगा, 9 बार में कट जाएगा, k का वैल्यू आपका आ जाएगा 9, और इसी को कहेंगे हम लोग आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी नहीं है, इसीलिए हम ऐसा ही क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा बिल्कुल, है ना। चलिए इतना हम क्लियर कर दिए, के का वैल्यू भी आ गया। अब हम यहाँ पे लास्ट सीट देखेंगे, उसमें भी 2 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। चलिए इसको हम यहाँ से हटा दिए, ठीक है। और आपको ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे 14 डाल देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 14 में कहा गया सिद्ध करें, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत इजी में हम यहाँ पे सिद्ध कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लेते हैं LHS, किसे लेते हैं LHS से, ये आपका मेरा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, ले लीजिए 1 प्लस में cos A बट्टा में 1 माइनस में cos A, सब स्टूडेंटों को आता भी है, तो बड़ा कर दीजिए गुना का सिंबल, हर का परिमेयकरण, तो 1 प्लस में cos गुना कीजिए और बट्टा में 1 प्लस में cos, चूंकि नीचे वाले का ही अपोजिट होता है, बार बार बहुत बार बता चुके हैं। गुना कर लीजिए अंदर अंदर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम चीज है, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होगा। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ से, तो a प्लस में cos a का स्क्वायर, ये आपका होने वाला है 1 माइनस साइन cos स्क्वायर हो जाएगा आपका बट्टा में साइन स्क्वायर, क्या होगा आपका साइन स्क्वायर a, और दोनों के ऊपर रूट है।
आप दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे, 1 प्लस में साइन ए बट्टा में हो जाएगा आपका सॉरी 1 प्लस में कॉस, बाबू कॉस लिखा हुआ, ठीक है, COS, कॉस बट्टा में हो जाएगा आपका साइन ए, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, ये उसके ऊपर लगा हुआ है रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और अब जो बचा आपका वो बचा आपका 1 प्लस में कॉस ए बटा में है आपका साइन ए। अब क्या करेंगे, दोनों के बटा में कर देंगे इसको, इसी को देखिए यहां से बना रहे हैं, इसको कर दीजिए 1 बटा में साइन, सॉरी यहाँ पे तो आ गया, ये तो लाना है, देखिए तो यही लाना था, 1 प्लस में कॉस ए बटा में साइन ए, देखिए वही आ गया 1 प्लस में कॉस ए से बटा से, कर दीजिए LHS बराबर में RHS, कर दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 14 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे हम 15वां क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा 15वां क्वेश्चन को भी। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया उसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए कहा गया दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखना है, यानी कि दो समरूप त्रिभुज होने के शर्त को बतानी है कि क्या शर्त होता है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या समरूप है। तो इसके शर्त है उसको लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसका हम आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं इसके किसके समरूप होने के दो निम्नलिखित शर्त है, इसके निम्नलिखित शर्त है, या लिख सकते हैं प्रतिबंध। नंबर 1 कर सकते हैं कि जब दो त्रिभुज की या जब दोनों त्रिभुज की संगत कोण यानी कि एंगल बराबर हो, ठीक है, कितने, तो कम से कम 2। और दूसरा कह सकते हैं जब दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात, जिसको समानुपाती कहते हैं, एक ही अनुपात में हो। तो ये 2 कंडीशन है जिससे हम कह सकते हैं कि ये समरूप होता है। ठीक है, कोण में एक ये भी होता है, आप कह सकते हैं एस शॉर्ट में हम बताते हैं आपको, एक होता है ए समरूपता जिसमें 2 एंगल बराबर हो, एक होता है आपका ए जो तीनों एंगल बराबर हो, एक होता है एस साइड से होता है, एक होता है एस 2 साइड समानुपाती और एक कोण आपस में बराबर हो तब भी आपका समरूप होता है। तो ये सब इसके आपके शर्त हैं, ठीक है, समरूप होने के। तो ये थे आज के क्लास के 15वां क्वेश्चन, है ना, 15वां क्वेश्चन। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को सीखा, मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि काफी महत्वपूर्ण और काफी VBI क्वेश्चन सब था। तो जो क्लास में देरी से जुड़े होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि आपको क्लास जरूर पसंद आया होगा, उम्मीद है ना, बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ आप इसको हम PDF आपको उपलब्ध करा देते हैं, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही आपका VBI क्वेश्चन सब है आपके एग्जाम के दृष्टि से। और कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।